Hello everyone, I am Anushka, your biology mentor. Today we will start our biology journey of class 10th. And the first chapter that we deal is how do organism reproduce, your most awaiting chapter. आज जो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का जो सीक्वेंस होगा वो मैं यहाँ लिखी हुई हूँ। ये चैप्टर किस सीक्वेंस में जाने वाला है उसका सीक्वेंस है। फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने पूछी है उसके बारे में डील करेंगे। देन हम लोग सेकंड पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये चैप्टर समझने के लिए। साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसमें भी डीएनए की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का रीजन क्या है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जनरली दो मोड आते हैं। पहला मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें कितने तरीके का टाइप हो जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होते हैं नहीं होते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स से कैसे दिखते हैं। इसके बहुत सारे सब टॉपिक आ जाते हैं जैसे रीजनरेशन, बडिंग हो गया, और भी बहुत सारे इसके टाइप हो जाते हैं जो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एनसीईआरटी ने दो पार्ट में इसको देखा है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plant, and the second one is sexual reproduction in human. जब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन तो उसमें एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। तो ये टॉपिक देन हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बिना अधूरा होगा। ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे खत्म होगा और इसके साथ साथ हमारे चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक के साथ डील करेंगे उसको देख लेते हैं। तो आज का जो गोल होने वाला है, टूडेज गोल होगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन बेसिकली, और भी जो सारे क्वेश्चन उसके साथ डील कर लेंगे। देन डीएनए पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेरिएशन के बारे में देखेंगे, और अगर टाइम मिला हमें तो फिर हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहता है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और जनरेट न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से पहले इसके टर्म को अगर हम लोग देखें तो इसके टर्म में दो पार्ट है, पहला री और दूसरा प्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें री का मतलब होता है दोबारा से, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन को अगर टोटल टर्म को अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब है दोबारा से बनाना। यानी इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, एमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल को बनाता है ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज यहाँ पे क्यों कह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें डॉग के बारे में, तो जो डॉग होगा वो अपने जैसे ही डॉग को जन्म देगा, नॉट एलिफेंट। अगर एलिफेंट की बात करें तो अपने जैसे एलिफेंट को जन्म देगा। तो सेम स्पीसीज को जन्म देना, यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ये क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछी है व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ये समझे इस क्वेश्चन को समझने के लिए व्हाई इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम लोग इमेजिन करें कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो फिर क्या हो जाता। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर अभी से कोई एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं टाइगर। अगर टाइगर जो है वो अभी से रिप्रोड्यूस ना करे, या फिर कोई भी एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जितने भी वाइल्ड एनिमल है, अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इस अर्थ से अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर की जो प्रोजेनी होगी, जो टाइगर का अस्तित्व होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर इसी में हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, अगर ह्यूमन बींग्स ने रिप्रोड्यूस करना छोड़ दिया तो एक टाइम के बाद
हो सकता है आज से लगभग 100 साल बाद ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पे नहीं दिखेंगे। तो यानी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी। ये क्या करता है? कंटिन्यूटी बरकरार करता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमें ह्यूमन बींग्स देखने को मिलते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। जिस भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ली, जैसे अभी जो मैं एग्जांपल ली टाइगर, एग्जांपल के साथ हो सकता है एलिफेंट। अगर एलिफेंट रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो हमें एलिफेंट एक टाइम के बाद देखना बंद हो जाएंगे। या फिर अगर पेड़ पौधे की बात करें, अगर पेड़ पौधे ने वापस से दूसरे सीड बनाना छोड़ दिया, फ्रूट्स बनाना छोड़ दिया, और उसके बाद से न्यू जो प्लांट बनेंगे सीड से, अगर वो स्टॉप हो गए तो क्या हो जाएगा? जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, हमें कोई पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा। वाई का आंसर हो गया क्योंकि वो कंटिन्यूटी बरकरार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी पूछती है वो है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है एकदम हूबहू। क्या ऐसा होता है कि जो एनिमल होते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो आने वाले जो उनके बच्चे होते हैं या फिर उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है? तो आंसर है नो, ऐसा कभी नहीं होता। आप एकदम से अपने पापा के जैसे या फिर एकदम अपने मम्मी के जैसे नहीं दिखते। इसमें क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते, सिमिलर होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो चेहरे की बनावट है, फॉर अगर आप एग्जांपल के लिए लेकर चले, आपकी आंखें तो हो सकती है या आपके मम्मी से मिले या फिर पापा से मिले, तो सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है, पर एग्जैक्ट कॉपी ऐसा नहीं देखने को मिलता। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने घर में घूम रहे हो या फिर आप बाहर निकलते अपने दोस्त के घर जाते हैं और आप ऐसा नहीं देख लेते कि आपका दोस्त और आपके दोस्त के पापा एकदम सेम जैसे ही दिख रहे हो, या फिर आपकी दोस्त हो गई और दोस्त की मम्मी एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिख रही है, समझ नहीं आ रहा है कि आपकी दोस्त है, आपकी दोस्त की मम्मी है। तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, हाँ वो सिमिलर हो सकते हैं। जैसे कि हम अपने दोस्त को कह सकते हैं कि हाँ जो तुम्हारी आंखें है वो तुम्हारी मम्मी से मिलती है, या फिर तुम्हारे जो लिप्स है उसका जो शेप है वो तुम्हारे पापा से मिलता है। तो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि सिमिलर भी क्यों होते हैं?